नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्वानों, नमस्कार विदुषियों। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, जिसमें आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है ऋग्वेद का 10वें मंडल का अंतिम सूक्त, जिसे संगठन सूक्त के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है, सर्वप्रथम तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस और द सोशल साइंस एंड द फिलोसॉफी ऑफ दोज साइंसेस। समाज विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र या उनके दर्शन, समाज दर्शन या राजनीतिक दर्शन के बीच में अंतर क्या है और उनमें संबंध क्या है। दो चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। विज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विज्ञान और शास्त्र, तो विज्ञान में हम उसे गिनते हैं जिसके लिए हम जिसके लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, जिस पे कि हम कुछ प्रयोग कर सकें, तो वैज्ञानिक विषयों के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन शास्त्र वो विषय होते हैं जिनमें कि हम जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो कुछ भी किताबों में वर्णित है, उनके अनुसार हम उसका अनुमान करते हैं या ज्ञान का पता लगाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जो दर्शन शास्त्र है वो एक शास्त्र है और राजनीतिक और समाज जो शास्त्र जो है वो एक विज्ञान है। लेकिन जैसा कि स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के विज्ञान का, किसी भी प्रकार की विधा का एक दर्शन हो सकता है। और दर्शन कहाँ काम करता है? दर्शन काम करता है कि उस विज्ञान और उस विधा के जो कंटेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके ऊपर गहन अध्ययन करना, गहन शोध करना और उनका विश्लेषण करना, विशेषतया विश्लेषण करना। जो पाश्चात्य जगत में एक विधा चली थी जिसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म बोला गया था, उस लॉजिकल पॉजिटिविज्म के दौरान जो एक विधि प्रसिद्ध हुई थी, विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल मेथड, उसके कारण ये सारे विषय, ये सारी विधाएं निकल के आई। जब सब विधाओं पे हम दार्शनिक खोज करने लगे, तो जब हम समाज दर्शन और राजनीतिक दर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें समाज और राजनीति में जो मूल, समाज के और राजनीति के जो मूल बेसिक फंडामेंटल जो तथ्य हैं, उनके ऊपर गहन अध्ययन या उनके ऊपर उनकी बिगिनिंग या उनका परिणाम या वो क्यों हैं, वो कैसे हैं, इस पर हम अध्ययन करते हैं किसी भी विषय के दर्शन के अंतर्गत। तो दर्शन जो है केवल समाज का या राजनीति का नहीं, किसी भी विधा का दर्शन होता है। विज्ञान का भी दर्शन है, इतिहास का भी दर्शन है, मनोविज्ञान तक का दर्शन है, आप भौतिक शास्त्र का दर्शन बता सकते हैं, किसी भी विषय का दर्शन बता सकते हैं, क्योंकि आप उनके जो बेसिक मान्य प्रिंसिपल्स हैं, जो कि वो बिना किसी जांच परख के खोज लेते हैं। जैसे विज्ञान में कारण कार्य खोजा जाता है, तो कारण कार्य मानते हैं साइंस और उसको चलते हैं, लेके मान के चल देते हैं। लेकिन विज्ञान वाले कारण कार्य क्यों और क्या और कैसे, इसकी खोज के लिए दर्शन की ओर मुँह ताकते हैं। दर्शन बताता है कि कारण कार्य नियम कैसे है, इसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके पीछे का गहन शोध क्या है। विज्ञान उसको लेके चल देता है, उसी के आधार पर पूरा विज्ञान स्थापित होता है। लेकिन दर्शन उसकी गहन शोध करता है कि ये कारण कार्य के पीछे की वास्तविकता क्या है। तो सिमिलरली समाज और राजनीति में जो तथ्य प्रचलित हैं, जो प्रथाएं प्रचलित हैं, जो कुछ उसके आधार प्रचलित हैं, जो कि मूल हैं उस किसी भी समाज के या राजनीति के, उनका अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना दर्शन का काम है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है कि ऋग्वेद का 10वें मंडल का, जैसा मैंने बताया, अंतिम सूक्त है संगठन सूक्त। 4 सूत्र हैं उसमें, 4 श्लोक हैं एक्चुअली उसमें, 4 ऋचाएँ हैं उसमें, जो कि जिन पर कि शोध, जिनको भी हम आज विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो
बेसिक रूप में, फंडामेंटल रूप में भी किसी समाज के या राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, समाज को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही देखना उचित होता है, क्योंकि समाज के लिए ही राजनीति बनाई जाती है। और समाज से यहाँ तात्पर्य कोई पर्टिकुलर वर्ग से नहीं है। समाज से यहाँ तात्पर्य एक देश की सीमाओं के अंतर्गत व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का मतलब ही समाज है। उन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोग समाज है। जैसे भारत तो भारतीय समाज। अब इसके अलग जो देश होगा वह किसी आधार पे बना होगा, उसका कुछ भी आधार हो सकता है। जैसे पाकिस्तान धर्म के आधार पर है, बांग्लादेश धर्म के आधार पर है, म्यांमार प्रारंभ में किस आधार पर बना, वो जो भी रहा होगा, सामरिक आधार रहा होगा, या श्रीलंका किस आधार पर अलग है। तो ये जो देश बने हैं भौतिक आधार पर अलग, भौगोलिक आधार पर अलग है, तो उसे देश की संज्ञा दे दी गई बाद में, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो किस आधार पर देश बने हैं वो एक अलग विषय है। हमें बात करनी है कि समाज दर्शन उसका क्या होता था हमारे समाज में जो बेसिक प्रचलित है। और एक बात और नोट करने की कि कोई भी समाज दर्शन का कंसेप्ट ये नहीं है किसी उसी देश की सीमाओं के अंतर्गत लागू हो। वो किसी भी देश की सीमाओं के अंतर्गत लागू हो सकता है, बशर्ते कि वो देश या वो समाज अपने आप को एक अलग, एक एटोमिस्टिक काइंड का समाज ने स्थापित करे, और एक मतलब कि एक सबसे हट के चलने वाला समाज न हो, जिसने एक अलग ही विधान को अपना विधान माना हुआ है। फॉर एग्जांपल कई देश ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर किसी धर्म ग्रंथ को उनका आधार माना गया है, किसी संविधान को या किसी अन्य चीज़ को उसका आधार नहीं माना गया है समाज का। तो वहाँ पर हो सकता है वो प्रचलित नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं वो अप्लाई हो जाते हैं समाज दर्शन के कंसेप्ट। तो बेसिकली समाज के जो कंसेप्ट हैं हमारे यहाँ पर वो होते हैं एक हम संपत्ति या धन धान्य, अर्थ, जिसे भारतीय दर्शन में बोला गया है, अर्थ किसी भी समाज का मूल है, क्योंकि सामाजिक जीवन अर्थ के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अर्थ को और काम को भारतीय जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं उनमें से 2 को पारिवारिक या सामाजिक आधार माना गया है। तो अर्थ वो है जो अर्थ के अंतर्गत ही हम काम को भी गिन सकते हैं। बाद में अर्थ और काम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो और काम का तात्पर्य भी बहुत भिन्न है, वो जो सिर्फ हम काम से लगाते हैं। काम का अर्थ काफ़ी अलग है, थोड़ा अलग भी नहीं है, तो उसको अर्थ को इंक्लूड करते हुए बहुत विशाल अर्थ है, सिर्फ उतना ही अर्थ नहीं है। तो हम धर्म पे बात करें, धर्म पे क्या है, वो समाज में जो धन्य है, अर्थ एक तो बेसिक होता है किसी भी समाज का, ठीक। अर्थ से हम किस चीज़ की कामना करते हैं? अर्थ से हम कामना करते हैं सुख, संपत्ति, सुख की। विशेषकर संपत्ति से सुख मिलता है वो एक अलग चीज़ है, सुख की या प्रसन्नता की या आनंद की। बेसिक एम तो हमारा वही होता है ना कुछ भी कार्य करने के पीछे, कि हम सुख ही रह सकें, हम दुख कम से कम झेलें। तो सुख और अर्थ, ये 2 ऐसी मूल आवश्यकताएं हैं किसी भी समाज की, जो कि समाज को समाज होने के लिए मजबूर करती हैं। एकता भी निकलती है, बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं। तो जो संगठन सूत्र है उसमें 4 मूल सूत्र जो हैं वो इन्हीं के विषय में थोड़ी अपनी जो बात है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला सूत्र है ओम सम समिधवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिधोसे सनो वसुन्या भर। यानी कि प्रभु यानी ओम, यानी कि हम किसी भी ईश्वर को मानते हो, किसी भी धर्म के रहने वाले हो, हम एक ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो उस स्तुति के तहत हम कहते हैं कि उसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उसे सर्वशक्तिमान मानते हैं, कि शक्तिशाली हो, आप शक्तिशाली बनते हुए या शक्तिशाली होते हुए आपने इस सृष्टि की रचना की है, आपने सृष्टि बनाई है। वेद सब गाते हैं तुम्हें कीजिए धन दृष्टि को, यानी कि वेद जो है वो सारा कुछ आपके बारे में गुणगान करते हैं, और है कीजिए धन वृष्टि को। इसलिए धन वृष्टि वेद एक आध्यात्मिक पुस्तक मानी जाती है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग माना जाता है, या जो भी उसके विषय में है। एक चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करने की है, जो दर्शन निकल के आता है, कि वेद समाज से कटने की बात नहीं करते। वेद समाज की मूल आवश्यकताओं को मानते हुए बात करते हैं, उन्हें स्पष्ट करते हैं, जो इस श्लोक में स्पष्ट होता है। जो इस वास्तव में मैं कहूँ तो ऋचा जो है या श्लोक जो है इसमें स्पष्ट होता है, धन वृष्टि कीजिए, यानी कि जो
अर्थ है, जो धन है, जो संपदा है, जिससे कि समाज सुखी बनता है, जिसकी आवश्यकता समाज को सबसे ज़्यादा है, समाज बन जाने के बाद उसको कृपया हमें प्रदान कीजिए, अत्यधिक मात्रा में प्रदान कीजिए, ताकि समाज को इससे जो आवश्यकताएं हैं अर्थ से संबंधित वो सारी पूरी की जा सकें। प्रथम श्लोक समाज की मूल आवश्यकता अर्थ और अर्थ के परिप्रेक्ष्य में बात करता है कि ये समाज अर्थ समाज का बेस क्यों है और अर्थ समाज के लिए आवश्यक है, तो अर्थ समाज को उत्पन्न ही होना चाहिए। तो अर्थ को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि अर्थ की क्या आवश्यकताएं हैं। तो ये श्लोक उस अर्थ को सीधा सीधा एक्सेप्ट करते हैं। आपको अर्थ को त्यागने की बात भी वेद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थ को आपको बिना प्राप्त किए ही त्यागने की बात करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसीलिए है, मोक्ष अंत में है, तो अर्थ को भी वो स्वीकार करने की बात करते हैं। ये वैदिक के जो ये सूक्त है अंतिम, इसके यानी कि एक संगठन मंडल का, इसमें ये सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि आपको अर्थ के लिए इनकार नहीं किया जा रहा है। ये समाज दर्शन जब चलता है तो अर्थ पे चलता है, इसको वेद सीधा सीधा स्वीकार कर रहे हैं। अगला सूत्र है ओम संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनांसी जानताम देवभागम यथा पूर्वे सम जाननाम उपास्ते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानने वाले बनो या मानी बनो। बहुत ही एक और मूल जो आवश्यकता है समाज की वो है प्रेम से रहना, यानी यूनिटी, यानी एक दूसरे का सहयोग, यानी एक दूसरे के साथ घृणा, ईर्ष्या या झगड़ा या हिंसा त्याग कर। प्रेम की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली अहिंसा की बात करेंगे, हिंसा की बात नहीं करेंगे। त्याग कर समाज में रहना, एक साथ रहना सीखें। और उस रहने का मतलब है चलना, बोलना, सब कुछ आ जाता है। और जब हम प्रेम से रहते हुए चलना या बोलना शुरू करेंगे, आपस में हमारा व्यवहार शुरू होगा, तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जैसे ही, एक दूसरे से सीखते हुए ज्ञानी भी बनेंगे। दो और मूल आवश्यकताएं समाज की, प्रेम और ज्ञान। प्रेम जिसमें कि वो सारे के सारे दुर्गुण जो कि समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वो सारे दुर्गुण निकाल दिए गए जाते हैं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम, जिसमें आपका अहिंसा भी आ जाता है, आपका सत्य बोलना भी आ जाता है, आपका यूनिटी एकता भी आ जाता है, आपका एक सदाचार भी आ जाता है, आपका एक दूसरे के साथ रहने का तौर तरीका भी आ जाता है। और उस तौर तरीके से हम जब चलते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ज्ञान। एक दूसरे के सहयोग से ज्ञानी बनते हैं हम, तो ज्ञान भी मूल आवश्यकता है। तो उसी से समाज आगे डेवलप होता है। आगे कहते हैं पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य की मानी बनो। एक और बेसिक बात इसमें कह दी गई है आचार विचार की, आचार व्यवहार की, समाज दर्शन की बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कह दी गई है कि पूर्वजों की भांति, सम्मान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अपने बड़ों का सम्मान करना केवल इतना नहीं होता कि हम उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करें या उनका चरण स्पर्श कर दें। अपने बड़ों का वास्तविक सम्मान वो होता है कि जब हम उनकी कही गई कोई बात को मान लें और उस पर प्रश्न हो, हमारी कोई जिज्ञासा हो, तो उसे बेशक हम पूरा करें, लेकिन हम उसे नकार ना दें बिना सोचे समझे। हम उसके पीछे की जो मूल जो उसके पीछे जो कारण है उसको जानने की इच्छा तो हम जानें, लेकिन हम उसे स्वीकार अवश्य करें। उसे जानने के बाद अगर हमें वो सही लगता है तो हम आगे चलें, लेकिन अगर हम नकारें भी तो बहुत सम्मान के साथ नकारें। ये एक समाज में जो कहते हैं कि तोड़ने की बात वेद कतई भी नहीं करते हैं, हर पॉइंट उनका जोड़ने का है और जोड़ के ही समाज आगे बढ़ सकता है। तो कहते हैं कि पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। कर्तव्य का सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप। वेद आपको कर्तव्य का सीधा सीधा कंसेप्ट जो है वो लागू होता है। कर्तव्य वो होते हैं जो हमको बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लगाव मानी सकाम भाव होते हुए, निष्काम भाव के रहते हुए हम जो काम अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं। अगर मैं एक अध्यापक की भूमिका में हूँ तो मैं एक अध्यापक का काम पूरी ईमानदारी से करूँ। उसमें मैं मेरे निजी हितों को या निजी अहित को बीच में लाए बिना मैं एक समाज समझते हो वो काम करूँ, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी आ जाती है। बाकी जो मेरा जो भी मेरा हित या अहित की बात है तो वो मैं अलग तरह से डील करूँ, बट टीचिंग के पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैं उसके दौरान या उसमें मैं उसको इंक्लूड करके न चलूँ। दैट मीन द ड्यूटी। अगर किसी ड्यूटी पे हो, किसी प्रशासनिक ड्यूटी पे हो, तो रिश्वत न लेना, सबको समान से काम करना, अपनों का पहले और दूसरों का बाद में न करना, ये आपकी ड्यूटी के अंतर्गत आ जाता है। तो कर्तव्य की बात भी यहाँ पे वेद करते हैं।
कर्तव्य के बिना समाज नहीं चल सकता। और जब एक समाज में कर्तव्य के भाव से जो काम किया जाता है तो समाज में, पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने कहा है इसे कर्तव्य के लिए कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपके लिए साध्य हो, साधन न रहे। यानी कि आप उसको केवल एक टूल की तरह उपयोग न करें, बल्कि उसको आप अपने उद्देश्य की तरह उपयोग करें। जब आप किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य या ध्येय मान के उसके साथ व्यवहार करोगे तो आप उसके साथ कुछ भी अन्याय नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंजिल वो होती है जो सबको प्रिय होती है। रास्ते चाहे हम जैसे मर्जी यूज़ कर लें। अगर हमें कोई अचीवमेंट प्राप्त करनी है, हमें मान लो परीक्षा में फर्स्ट आना है, तो रास्ता ये भी हो सकता है कि हम नकल करें, और रास्ता ये भी हो सकता है हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक, तो अगर हमने वहाँ पे परीक्षा में फर्स्ट आने को ध्येय बना लिया है तो हम रास्ता कोई भी गलत, सीधा और उल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमने ज्ञान को ध्येय बना लिया है, वहाँ पे परीक्षा में नंबर आने से मतलब नहीं है, ज्ञान को ध्येय बना लिया तो फिर हम नकल नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ाई ही करेंगे और अच्छा अध्ययन ही करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे। तो जब हम किसी चीज़ को ध्येय बना लेते हैं तो हम कोई भी गलत कार्य उस ध्येय के अंतर्गत कर नहीं पाते हैं। कर्तव्य के मानी बनो, जैसे की बात हो, कर्तव्य को मानने वालों बनो, वो शिक्षा दी गई है कर्तव्य की। तीसरा सूत्र है समानो मंत्र समेति समाने समानम मन सह चित में शाम, समानम मंत्र मंत्रे वह समानेन वो हविष्या जो में। यानी कि हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों, ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पास सब नेक हो। सिंपल सा सूत्र है, सिंपल सा श्लोक है, ये साधारण सी बात कही गई है, लेकिन समाज के लिए बहुत आवश्यक बात है। हो विचार समान सबके, इक्वलिटी, जो समाज का आज के जो समाज है हमारा, जो आज का जो संविधान है हमारा, जिसका मूल है समानता, सब समान माने जाएं, कुछ को भी वर्ग, जाति, धर्म, किसी भी आधार पर अलग अलग न समझा जाए, वो बात वेद के इस सूत्र में स्पष्ट होती है। ये कहते हैं हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। चित्त मन सब एक हो, यानी कि हमारे विचार, हमारा चित्त, हमारा मन, शरीर की बात नहीं कही गई, ध्यान रखिए, शरीर की बात नहीं कही गई, क्योंकि शरीर सिर्फ और सिर्फ भौतिक शरीर है जो कि बिना चेतना के कुछ भी नहीं है। फिर आप वर्ग भेद शरीर के रहते, जब वो चेतना ही नहीं है तो फिर कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वास्तव में फ़र्क तब आता है जब हमारे अंदर चेतना आ जाती है, और चेतना आने से हमारे अंदर जो अहंकार आता है, जो मान का भाव आता है, उसके कारण ये विभेद उत्पन्न होते हैं। तो वेद यहाँ पे शिक्षा देते हैं हो विचार सब समान सबके, चित्त मन सब एक हो। चित्त और मन से, यानी कि हमारी चेतना से, हमारी चेतना की दृष्टि से, और हमारे विचार की दृष्टि से, और हमारे मन की दृष्टि से। विचार यानी कि हम जो कुछ ग्रहण करते हैं शिक्षा के माध्यम से, वो भी विचार के अंतर्गत आते हैं, तो उनसे हमारा मन परिवर्तित न हो। मन यानी कि जो भी भावनाएं हमारे अंदर होती है, स्वार्थ की, निस्वार्थ की, अटैचमेंट की, डिटैचमेंट की, वो हमारे साथ लागू न हो। चित्त यानी कि हमारी चेतना, और वो चेतना जो होती है वो भी हम उसे सब में एक समान समझे, चेतना का अंतर न समझे कि इसकी आत्मा भिन्न है और इसकी आत्मा भिन्न है। ये तीनों चीज़ों को समान समझा जाए तो अब समानता के लिए कौन सा ऐसी वस्तु रह गई है फंडामेंटली जो कि नहीं डील की गई वेद में? समानता की बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। मतलब कि समानता का कोई आधार, आपका समानता का रंग भेद या कलर भेद या आपका जाति भेद, वर्ग भेद, धर्म भेद, कुछ भी नहीं बच गया है ना फिर उससे। क्योंकि आपका अगर रंग भेद के समानता की बात करने की गई तो भाई रंग भेद का अंतर भी तो मन से ही उत्पन्न होता है, चित्त से ही उत्पन्न होता है, चेतना से ही उत्पन्न होता है। अगर हम विचार ही नहीं कर सकते किसी चीज़ का, दार्शनिक दृष्टि से सोचें तो, जब हम किसी चीज़ का विचार ही नहीं कर सकते तो हमारे दिमाग में काले गोरे का विचार ही नहीं रहेगा। हम विचार कर रहे हैं इसलिए काले गोरे का, तो यहाँ पर तो विचारों में समानता की बात कर दी गई है, तो भौतिक समानता तो अपने आप आ गई। फिर आगे कहते हैं ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पाक सब नेक हो। और ज्ञान में भी कहीं पे कोई अंतर नहीं है वेदों का, सबके लिए बराबर ज्ञान है, सब उसे ग्रहण करके सब नेक हो सकते हैं, और वो भोग्य पा सके, सब नेक हों, उसको भोग के, उस ज्ञान का उपयोग करके सबके सब नेक हो सकते हैं। वहाँ पर कतई भी कोई भेद की बात नहीं की गई है। अंतिम श्लोक जो है वो है ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु मनोज यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। ये टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म किसी भी समाज में या मनुष्य जीवन में, सुख संपदा। सुख को एक संपदा के समान वैदिक दर्शन में माना गया है, सुख संपदा।
सुख कोई ऐसे ही हरी गहरी चीज़ नहीं है कि ऐसे पाली वैसे पाली, वो एक संपदा के समान है। वो जितना स्टोर होता है उतना ज़्यादा श्रेष्ठ होता चला जाता है। वो स्टोर कर सकते हैं, वो स्टोर होने का यही कारण है कि हम उस जिससे प्राप्त होता है उसका सही से सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें। मन भरे हों प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। प्रेम से मन भरे हों, फिर से वही बात कह दी। सुख की प्राप्ति केवल धन से प्राप्त नहीं होती। धन संचय अपनी जगह ठीक है, लेकिन धन संचय के साथ अगले श्लोक में वो समानता की भी बात करते हैं। और जब समानता की बात आती है तो वहाँ पर धन संचय सिर्फ उतना ही जितना सबके साथ संचय किया जा सके। अपना अपना भंडारण करने की बात नहीं की गई, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार धन संचय हो। और उससे जो सुख प्राप्त होगा वो सुख जो है अकेले धन संचय से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप जो प्रेम बढ़ाओगे आपस में, जिससे धन संचय भी आएगा तो उससे आपकी सुख रूपी संपदा भी आपको उस रूप में प्राप्त होगी। और वास्तव में हमारे प्रत्येक कर्म का उद्देश्य, प्रयोजन, लक्ष्य, निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ सुख पाना होता है और कुछ नहीं। अब सुख कौन से प्रकार का, ये अलग विषय वस्तु है दर्शन की, एनालिसिस की, कि मानसिक सुख या भौतिक सुख, कौन से सुख की हम बात कर रहे हैं। बट सुख जिस भी तरह का, क्योंकि वेदों में तो दोनों ही सुखों को पूर्ण माना गया है, वहाँ पे एक सुख की बात नहीं की गई है, और सब समस्त प्रकार के सुख की बात की गई है। इसीलिए अर्थ और काम को भी शामिल किया गया है पुरुषार्थ में। तो मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। मन आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम से और वात्सल्य से भरे हो, अनुराग से भरे हो, ताकि जो सुख है, क्योंकि प्रेम ही सुख को उत्पन्न कर सकता है, दूसरा कोई कारण नहीं सुख उत्पन्न कर दे। जब प्रेम नहीं रहता तो उस प्रेम के न रहने के कारण, उसकी अनुपस्थिति में जो जो विपदाएं पड़ती हैं उनके कारण दुख उत्पन्न होता है, वरना सब सुख ही है। प्रेम हो तो सुख है, प्रेम न हो तो दुख उत्पन्न होता है। और दुख के अनेक कारण होते हैं कि प्रेम नहीं होगा तो हिंसा होगी, झगड़े होंगे, आपस में वैमनस्य होगा, ईर्ष्या होगी, ठीक, स्वार्थ होगा, हैं, तो उससे जो है दुख उत्पन्न होगा। लेकिन प्रेम होगा तो दुख उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम होने के कारण वो दूसरी चीज़ें दुख उत्पन्न करती हैं, वो हो नहीं सकती। तो प्रेम की बात यहाँ पे वेद करते हैं। हो सभी दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। जो दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, सभी के दिल तथा संकल्प, सभी के हृदय, दिल की बात नहीं है, हृदय की बात यहाँ पे हो रही है, मन की बात यहाँ पे हो रही है। जो मन और दिल है जो, वो और संकल्प जो हमारा आपस में है, वो सदा एक जैसे हों, वो अविरोधी हों, उनका आपस में कोई विरोध न हो, इसकी बात यहाँ पे वेद यहाँ पे करते हैं। क्योंकि विरोध होने से ही विवाद उत्पन्न होता है, और इस सब के लिए विरोध न हो, एक ही संकल्प हो, एक ही मन हो, एक ही हृदय हो, जो कि इन समाज, इस संगठन सूत्र के नियमों को, सिद्धांतों को फॉलो करके प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर समाज में विघटन की स्थिति समाप्त हो जाएगी। वो संगठन स्थापित 28 के आसपास सूक्त हैं शायद इन 10 मंडलों में ऋग्वेद में, और श्लोकों के तो बहुत अधिक है, आई डोंट नो कि कितनी है, और 3 शाखाएं भी हैं ऋग्वेद ही हैं। तो ये था संगठन सूक्त के बारे में चर्चा। और इसके अतिरिक्त इसी विषय वस्तु पर, मनुस्मृति पर एक चर्चा और मैं जल्दी ही करने वाला हूँ, जिसमें इन सब विषयों पे और उससे संबंधित समाज दर्शन, राजनीतिक दर्शन के उन विषयों पे मैं चर्चा करूँगा। और आज के इस लेक्चर के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड बी सेफ, स्टे होम।